ईमा टाइम्स बिहार एंड GS&GK वर्ल्ड की तरफ से हम चुनावी चर्चा और चुनावी मुद्दों की तलाश में आज गेट स्कूल के मैदान पर पहुंचे हैं। हमारे बीच में काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं जो कि मुझे लगता है कि पुलिस सेवा भर्ती या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ, जो फिजिकल एक्सरसाइज में हैं। तो मैं जानता हूँ कि क्या है मुद्दा। क्या नाम हुआ आपका? लालसा कुमारी। क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या मूड रहेगा युवाओं का, आपका खास करके महिलाओं का? को नाराज समाज में क्या लगता है इस बार जो है आपको चुनाव में औरंगाबाद का क्या मूड होगा? आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मामलों का सब ज़्यादा नॉलेज नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, चुनाव पे कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे? क्यों, क्या है ऐसी बात? महिला तो इतनी सशक्त हो गई हैं, आप गोला उठाई हुई हैं, पुरुषों को बराबरी कर रही हैं, तो अब क्या है चुनाव में ऐसी क्या बात हो गई जो आप नहीं बोलना चाहती? नहीं बोल पाएंगे जी। मैडम आप कुछ बोलेंगी चुनाव पे? कुछ नहीं, मतलब एकदम जागरूकता नहीं है। किस चीज़ की तैयारी करती है तो बता दीजिए, किस चीज़ की तैयारी करती है? बिहार पुलिस दरोगा। अच्छा, दरोगा की तैयारी करती हैं, चुनाव पे कोई मतलब नहीं है। आपके पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी सवाल होंगे। सरकार हम लोग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। बोलिए ही बोलिए, क्या बोलना है? सरकार हम लोग के बारे में सोच ही नहीं रही है, तो हम लोग क्या नहीं सरकार सोच रही है आपके बारे में? बिहार पुलिस का रिजल्ट कब से आया हुआ है, अभी तक कोई दौड़ का डेट उठ नहीं। हम लोग 3 महीना से दौड़ रहे हैं। अच्छा, इसका कुछ डिस्कशन होना चाहिए ना, कम से कम लेगा नहीं, मतलब मान लीजिए दौड़ लेगा नहीं तो डेट देना चाहिए ना, डेट भी नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी तो SI का भी वैकेंसी आया है, मुख्य परीक्षा का भी आया है और इसका भी प्रीलिम्स का, इसमें क्या रहा है? तो डेट तो निकल रहा है। PT का जैसे कि तो मेंस का भी एग्जाम आज हुआ है। अच्छा, मतलब कि डेट से चिंता है आपको, रोजगार की चिंता है। होना चाहिए ना। तो क्या लगता है आपको रोजगार? स्टूडेंट इतना दिन से लगा हुआ है, बिना मतलब का दौड़ रहा है, पढ़ता है, इससे अच्छा है रोज ग्राउंड आना। इस सब में टेंशन नहीं है, टाइम का बर्बादी है। तो क्या लगता है कि मतलब आप रोजगार को मुद्दा बना करके वोट की स्थिति में रहेंगी? हाँ, तो स्टूडेंट और क्या का मुद्दा खोजेगा? स्टूडेंट को तो रोजगार ही चाहिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीना कुमारी। किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं? ये काराकाट। काराकाट प्रॉपर विधानसभा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सोनी कुमारी। क्या लगता है कि आपके लिए जो है रोजगार और तैयारी मुख्य मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? अब देखिए क्या होता है। नहीं, मतलब तैयारी कर रही हैं आप, जो है सशक्त रूप से मुझे फील्ड पे दिख रही हैं, इसके अलावे जो है राजनीति में रुचि नहीं है, तो आप भारतीय संविधान से संबंधित सवाल कैसे करेंगी? अब पता नहीं नहीं, सवाल नहीं करेंगी तो क्या मतलब फिजिकल के भरोसे हो जाएगा चुनाव आपका? क्या क्या करेंगे तो सर। तो लगता है कि केवल जो है फिजिकल करके आप सिलेक्शन पा लेंगी? अब देखिए क्या होता है। मेरा क्या लगता है इस बार क्या है चुनावी मूड? कौन बनेगा विधायक औरंगाबाद से, क्या लगता है आपको? विधायक तो जैसे जिस तरह के विकास देखने को मिल रहा है, तो उस तरह से तो लगता है कि यहाँ औरंगाबाद की जनता ज़्यादा भाजपा को जिताने के मूड में है। पर मेरी अगर निजी राय आप पूछेंगे तो मेरी निजी राय तो ये है कि जब मैं पिछले कुछ सालों में देखता हूँ तो मैं ये नहीं पाता हूँ कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी और दहेज प्रथा को हटाने के सिवा और भी कुछ किया। बहुत सारी जब नीतीश सरकार आई थी तो पुराने लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज के बारे में बात करती थी, पर उनको मिटाने में मैं नहीं सोचता हूँ कि ये सक्षम हो पाई। नहीं, तो आप कहते हैं विकास नहीं हुआ, नीतीश सरकार ने शराबबंदी और दहेजबंदी के अलावा कोई काम नहीं किया। मुझे तो विकास दिखता है, सड़कें दिखती हैं, बिजली दिखता है, लोग कहता है कि नहीं एक युग का अंत हो गया, लालटेन युग का। तो आप इस पर क्या कहेंगे? एक आपके हिसाब से एक जातिवादी प्रथा का तो अंत हुआ है, नौकरशाही और अफसरशाही का अंत हुआ है, पर विकास की माने तो अभी भी हमारे गांव के बहुत से लोग बहुत सारे चीज़ों के अभाव में जी रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं जहां देखता हूं तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है। छोटे तबके से लेके बड़े तक को सताया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता गरीबों को। नहीं, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार अभी बढ़ा या पहले सरकार में थी ज़्यादा, अब ज़्यादा है? क्या लगता है? भ्रष्टाचार मैं समझता हूं कि इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाता है कि इसको जीरो पे ला के आप कर देंगे, पर एक रिड्यूस किया जा सकता है। काइंड ऑफ परसेंटेज में इसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्या लगता है केवल बिहार में भ्रष्टाचार, अन्य राज्यों में? आप तो लगता है कि कहीं बाहर भी रहते हैं, जैसा आपने भी बताया। आप अवलोकन करेंगे तो हम अगर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हमें उस तरह से सम्मान के साथ नहीं देखा जाता है। तो इसका रीज़न ये है, इसका मैं समझता हूँ कि रीज़न बिहाइंड इट यही है कि हम लोग को वो सम्मान मिल पाने की वजह यही कि हमारे नहीं, नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमारे आने के बाद जो है बिहारियों का बाहर में सम्मान बढ़ा, पहले जो है हे दृष्टि से देखा जाता था। आप तो उल्टा ही बोल रहे हैं, क्या मतलब है आपका?
मेरे ख्याल से ये जो सम्मान है वो हमारे देश के, हमारे जो बिहार के युवा प्रतिभाशाली हैं उन लोगों ने इनाम कमाया है, ये सरकार का काम नहीं है। मैं देखता हूँ कि बिहार के हमारे भुजाओं में इतना बल रहता है, हमारे बौद्धिक विकास भी इतनी अच्छी है कि हम अपनी मकाम खुद हासिल करते हैं, हम बाहर जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? बड़ा बारीकी से आप जो है और बड़ा विश्लेषणात्मक ढंग से क्या करते हैं आप, जरा कुछ बताइए। मैं बचपन से ही संगीत में हूँ और मेरी रुचि और रुझान उसी में है। मैं हिंदी संगीत से जुड़ा हूँ और मैं तो क्या संगीत के क्षेत्र के लिए भी कुछ मांग है क्या इस बार चुनाव में? संगीत के क्षेत्र के लिए मांग ये है कि जब ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं तो हमें अभी चारों तरफ ये दिखाई देता है कि सरकारी लोगों के लिए व्यवस्था है पर हम जैसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास आज 6 महीने से काम नहीं है, हम घर पे बैठे हुए हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी रहती है कि हमें रोज़ काम नहीं मिलता है, तो हमें ज़रा सा भी ऐसा इस कोरोना काल में तो पूरी दुनिया बैठी है, तो आप बैठे हैं, मतलब इसको स्पष्ट करें। रतन टाटा साहब ने तो कहा है कि 2020 जीने का काल है, आगे गाने का काल होगा। पहले रोना सीखिए, गुनगुनाना सीखिए, इसके बाद गाइएगा। आप रतन टाटा जी का कोट्स मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने बहुत सही बात की है कि कभी कभी जीने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा हम कमा नहीं सकते, पर फिर भी एक पेट क्या होता है, पेट जालिम होता है, उसको तो चाहिए। अभी हम लोग को बहुत सारे देखते कि गरीब तबकों के लिए बहुत सारा इंतजाम है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, कौन बनेगा औरंगाबाद से विधायक? आप क्या इस पे कहना चाहिए? कुछ नहीं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। अच्छा, लगता है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा, मूड क्या होगा, औरंगाबाद से विधायक कौन होगा, क्या लगता है? अभी क्या बताएं, अभी तो चुनाव नहीं, पार्टी के आधार पे बताइए, कौन सी पार्टी लगता है कि आपके नज़र में बेहतर की है, उसको वोट करना चाहिए? बता सकते हैं। कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी। अच्छा। आप ये बताइए कि इस बार औरंगाबाद का मूड क्या है? आप युवा हैं, कौन बनेगा विधायक, कौन पार्टी को जो है वरीयता मिलेगी, कौन पार्टी जो है अच्छा करेगा या अच्छा कर रहा है, मतलब वोट कैसे तय होगा? डेवलपमेंट के आधार पे वोट तय होना चाहिए। और क्या है डेवलपमेंट? आप ये बहुत बड़ा शब्द बोल गए। हाँ, डेवलपमेंट ये हो क्या कि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो होना चाहिए हमारे पास। दैट इज़ डेवलपमेंट। नहीं तो ये तो है, मुझे दिख रहा है, तो फिर क्या मतलब वोट का रुझान किधर होगा? हाँ, वोट का रुझान उसी तरफ होगा जिस तरफ डेवलपमेंट, जो हमारे को डेवलपमेंट दिया है। अब दलीय आधार पर जिन लोगों ने जो है, वी शुड नॉट बी गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सीट, तो वी शुड बी गोइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। I am asking about the parties who had developed, who has not developed the area. So that's about you. You should have to opine yourself about the parties to whom you are going to vote. Yes, I am saying that now. Yesterday only, model code of conduct have been launched. On that basis, we should not be taking the name of any political party. We should be only going with the like on the basis of development, not on the basis of caste. ठीक. Or I think according to me, right now whichever party is in government should be coming in next election also in government. नहीं, 15 साल विकास के, 15 साल विनाश के, आप किसके साथ हैं? मेरे को लगता है कि 15 साल में विकास हुआ है, विनाश नहीं हुआ है, उतना ही काफ़ी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बाबू, क्या नाम है आपका? आइए आइए, इधर आइए, आइए आइए, जल्दी जल्दी। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। क्या करते हैं? कबड्डी खेलते हैं। कितना उम्र है? 16 साल। 16 साल। आप वोटर नहीं है? नहीं, फिर भी मूड तो बनाए होंगे कि भाई क्या लगता हो, क्या रुझान दिख रहा है आपको चुनाव का इस बार? हम तो उतना नहीं जानते, हम पढ़ने वाले हैं, हमको उतना तो नहीं। पढ़ने वाले हैं तो मतलब आप जो है भारतीय संविधान पढ़ते हैं, राजनीति की ज्ञान होनी चाहिए। पढ़ते हैं मतलब इसका क्या मतलब कि राजनीति की समझ नहीं है आपको? उतना समझ आप नहीं भी है। आइए, बताइए। हैं, आइए। क्या नाम है आपका? आइए। नीचे, नीतीश कुमार। धीरज कुमार। धीरज कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? पीजी है, एमएससी पीजी। किस एमएससी किस सब्जेक्ट में? से केमिस्ट्री में। कहाँ पढ़ाई करते हैं? सिन्हा कॉलेज। क्या लगता है इस बार क्या है चुनाव का मूड? महागठबंधन निकलेगा। महागठबंधन निकलेगा। आप कैसे कह रहे हैं निकलेगा? क्योंकि सबको मोनो एक तरह से नया सरकार बनाना चाह रहा हो, और बहुत जैसे बीजेपी की सरकार में अन्याय हो गया। देखिए, एक नारा है, जब ठीक है नीतीश कुमार तो क्यों करे दूसरे पर विचार। इस पर आपका क्या राय है? नीतीश कुमार एक जैसे एक सिंगल पटरी पर नहीं, डबल इंजन का सरकार है। सिंगल रहते तो अच्छे काम करते। अच्छा, तो आपके नज़र में महागठबंधन
क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या होगा? बेरोजगार को दूर करना, किसानों को बेरोजगार को दूर करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा? बेरोजगारी। हाँ, अच्छा, तो बेरोजगार को दूर करना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बेरोजगारी को दूर अच्छा, करना। और क्या होगा मुद्दा? और किसानों को जो भी बहुत जैसे बिचौलियों को लोग के जैसे बेचने में अच्छे अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। तो क्या लगता है, मतलब क्या बोली किसी ने, किसानों वाला जो मामला था? किसान का मामला की बहुत परेशानी है। जैसे रेट कोई भी पेट्रोल को है चाहे कोई बहुत के रेट हाई है, किसान का जहाँ कम के रेट है, बहुत कम है। किसान का सबसे ज़्यादा मारन है। अच्छा, मतलब किसान की समस्या भी। आप किसान परिवार से आते हैं क्या? किसान परिवार से ही आता कहाँ के रहने वाले हैं? है। ओबरा का किस विधानसभा क्षेत्र में आप वोट करेंगे? विधानसभा। क्या लगता है वहाँ बस एक पक्षी हैं आप? और 18 से ऐसे थोड़ी होता है जिस तरह से जो है। इधर आओ। बिहार में अभी चुनाव आप करती क्या है, पहले ये बताइए। मैं स्पोर्ट्स में हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स में मतलब किस? नेशनल प्लेयर हूँ कबड्डी की। नाम थोड़ा नीचे आ जाती तो और ज़्यादा बेहतर होता। नाम आपका? स्वीटी राज। स्वीटी राज। तो आप कबड्डी नेशनल खेलती हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए अभी जो चुनाव बिहार में होना है वो क्या लोकसभा का होना है, विधानसभा का होना है? Actually, I'm not interested in any. You are the part of the system. You are saying that I am not interested in politics or Indian Constitution. I'm the part of the country, but sorry, I'm not interested. अच्छा, मतलब ये नहीं पता कि विधानसभा का होना है चुनाव की लोकसभा का? Thank you. नहीं, थैंक यू ऐसे नहीं कि आप ये बताइए, आप तैयारी करती भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं? तैयारी भी करती हैं किसी हाँ जी, करती हूँ। तो भारतीय संविधान के जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? Actually, I'm not much interested in study, so I don't know about that. But you have to qualify, na? Yeah, I know. I have to qualify. When I need to qualify, then I will study. I will start studying. Yeah. It's a funda. Yeah, it's my funda. But it's not good because you I are the know, I aware know. citizen of India, I know, and you it's not good. you have to study the Constitution of India, I and you must- are saying that I when spend time on my practice. That's why I'm not interested. Or if I'll speak anything wrong, that's also not good. That's why I'm not speaking anything. तो अच्छा ये बताइए, विधायक जो चुने जाते हैं ये सब तो बेसिक चीज है। अभी चुनाव कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट कमीशन? अभी तो आई थिंक स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया मे बी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है ना, है ना? So that's तो why it's wrong. That's why I'm not speaking. no. Because I don't know. You should have to study the Constitution I of know, India, when I need, है ना? I'll study. There you have mobile, you have internet facility, and you are saying that you are a young one, Yeah, and I you are know. saying that I don't know, I am not interested. It's not a matter. I think Actually, every person has their other mentality and their different mentality. So it's my mentality. That's why I'm not speaking. You are forcing me to speak. no, I am not forcing. You're forcing me. I am just creating interest to study about the Constitution of India. I am not forcing. I said already. When I need, I'll study. I'll study. तो कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी तो मेरी 18। 18 हो गए, तो वोट तो देंगे इस बार? हाँ जी। तो अवेयर तो होना चाहिए। वोट आईडी कार्ड अभी तक बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाई? ये भी तो अवेयरनेस का हिस्सा है। क्यों नहीं अभी बनाई? 4 दिन पहले तो हुआ ही है। अच्छा, 4 दिन पहले ही हुई। हाँ जी। अच्छा, मतलब राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं। ऐसे तैयारी आप किस चीज़ की करेंगे भविष्य में अगर आप करना चाहेंगे तो? मेरे को डिफेंस में करना है। मैं स्पोर्ट्स में वो कबड्डी खेलती हूँ तो इट्स नेचुरल कि मेरे को डिफेंस में ही जाना है। तो पुलिस सर्विसेज भी हैं, आप आईपीएस भी बन सकते हैं। ऐसा क्या है कि डिफेंस में आप स्पोर्ट्स कोटा से वहाँ भी जा सकते हाँ, स्पोर्ट्स कोटा से वहाँ भी जा सकती हूँ, लेकिन एक सबका अलग अलग होता है ना। आप तो मेरे डिफेंस को में at जाना least- हाँ, मेरे को डिफेंस में अच्छा, जाना डिफेंस के बारे में आपका कितना इंटरेस्ट है? कुछ आप उसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। कुछ बताएं, थोड़ा हम लोग भी जाने। हमारा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा जान। तो क्या आप ये सबसे पूछिए। बड़ा पोस्ट क्या होता है? आर्मी चीफ? आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट आर्मी। चीफ ऑफ आर्मी। हाँ जी। मानेक शाह को लास्टली कौन सा जो है डेजिग्नेशन दिया गया था? मानेक शाह। मानेक शाह Sorry, वाज द चीफ ऑफ आर्मी। तो ये ही वाज फाउंड। आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट दैट। नहीं जानते? नहीं जानती। थैंक यू। Welcome. लेकिन आपको पढ़ना चाहिए संविधान। आई नो। मैं नसीहत देके जा रहा हूँ, है ना? Thank you. भाई साहब, आप कुछ कहेंगे क्या चुनाव पे? जरा आते 1 मिनट। आप लोग युवा हैं, अपना ओपिनियन देते तो थोड़ा अच्छा लगता। थोड़ा सा आ जाइए। ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे जी, इतना कहेंगे कि सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने रोटी सेकने में लगी रहती हैं, और यहाँ एक दिल्ली जैसा जैसे आम आदमी जो ज़मीनी नेता जो होता है धरातल पे, यहाँ पे सिर्फ वंशवाद और राजनीतिक जो है एक परिवार को लेकर के चलता आया है। और जहाँ तक बात रह गई मतलब
गठबंधन की सरकार या जो भी है, अब जंगल राज तो दोबारा बिहार में आना नहीं ही चाहिए। नहीं तो परिवारवाद अब किस पे आरोप लगा रहे हैं? परिवारवाद अधिकांशतः पार्टियां जो है आज के डेट में मतलब जो भी है जमीनी नेता को टिकट नहीं दिया जाता है। जैसे आपको मतलब आपकी राय है कि एक्सपोर्टेड लोग आ जाते हैं, यहाँ लोकल लोग नहीं रहते हैं टिकट? जी अधिकांशतः देखा जाता है कि या तो फिर पैसे वालों को या फिर यहाँ से उठा के वहाँ को टिकट दे दिया, किसी और को टिकट देता है, जमीनी नेता को टिकट नहीं दिया जाता है और सिर्फ अपने रोटियाँ सेकने में सारी पार्टियाँ लगी रहती है। जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जैसे जिस तरह से हुआ, एक नया आम आदमी पार्टी आई थी उभर के और वो जमीनी नेता थे और उसके बाद वहाँ पे उनका सरकार बना। उस तरह से अगर कोई भी पार्टी हो, अगर तो मतलब क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को लाना चाहिए बिहार में? आम आदमी पार्टी को, ये हम नहीं कर रहे पार्टी को, सिर्फ यहाँ भी अगर कोई है, अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ है जो नेता, अब मान लीजिए यहाँ पे किसी अब पैसे वालों को टिकट दे दिया जाता है सिर्फ, और आते हैं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े स्टार कैंपेन हाथ हिलाते हैं और आते हैं और जाते हैं। उससे पब्लिक को, जनता को, किसान को, आम आदमी को, बेरोजगार को क्या उससे फ़ायदा है? अच्छा, मुद्दा क्या क्या होगा इस बार, क्या लगता है आपको? मुद्दा आप देख ही रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना जैसे महामारी में कितने बेरोजगार लोग मतलब यहाँ पे आम बेरोजगारी की समस्या बहुत सबसे ज़्यादा है। लूट डकैती हत्या हर जगह बढ़ गई है। इसका आंकड़ा आप निकालेंगे तो आंकड़ा पे विचार करेंगे, देखेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति में अगर बेरोजगारी नहीं रहती तो लूट डकैती हत्या जैसे मामले में इतनी बढ़ोतरी नहीं होती। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मथुरा कुमार हुआ। अच्छा मथुरा जी, किस विधानसभा क्षेत्र में आप वोट करेंगे? वोट देखिए, हम तो यही विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन यही मतलब नाम बताओ। औरंगाबाद? जी औरंगाबाद विधानसभा। जी विशेष हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? भास्कर कुमार। भास्कर जी, क्या लगता है इस बार युवाओं का मूड क्या होगा, कौन होगा आपका विधायक? आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? अरवल विधानसभा क्षेत्र से हैं। अरवल से हैं। क्या है वहाँ युवाओं का मूड? हम राजनीति के फेरा में नहीं रहते हैं, सब क्या है क्या नहीं। फेरा का क्या बात है? आपको जो है अगर समाज में रहना है, इस देश में रहना, तो सिस्टम में रहना होगा, तो राजनीति तो जाननी ही होगी। राजनीति जानना ही नहीं चाहिए, इसमें राजनीति क्या आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? तो भारतीय संविधान की समझ आपको तो विकसित करनी होगी, इसमें तो राजनीति की पढ़ाई है, तो कैसे आप करेंगे इसको? सब तो राजनीति खेला, तो राजनीति स्टूडेंट भी खेल सकता है। नहीं, राजनीति खेलना अलग चीज, खेलना क्या होता है? राजनीति भारतीय संविधान में राजनीति की पढ़ाई होती है, तो आप कैसे, फिर तो कुछ नहीं समझना चाहेंगे। आप तैयारी भी करते हैं, कहते हैं भारतीय राजनीति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप बताइए तो, विधायक जो है, जो चुना जाएगा, जो भी प्रत्याशी हो, जो आप विधायक चुने जाएंगे, वो कितने साल की उम्र में चुने जाएंगे? क्या होना चाहिए उनका एज? 25 साल से एबव चाहिए। 18 से ऐसा क्या है? 18 साल में चुने जाएंगे? 18 से एबव का चुनाव लड़ना चाहिए, है ना। अति वोट देने का अधिकार होता है 18 से एबव का। अच्छा, पता है। तो 20 से 22 में राजनीतिक लड़ना स्टार्ट कर देता है प्रधानमंत्री। 22 में मतलब विधानसभा चुनाव जो भी लड़ेंगे 22 साल वाले लड़ सकते हैं? हाँ, लड़ सकते हैं। आप सही है? सही नहीं है, हम कन्फर्म नहीं है, क्योंकि राजनीति का आप इसी तरह उदासीन रहेंगे भारतीय संविधान से, तो फिर आप कैसे सवाल करेंगे? हम कह रहे हैं कि राजनीतिक एक चीज़ हो गया है, किसी से मतलब नहीं, अपना खाली स्वार्थ के लिए लड़ता है। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। आप राजनीति खेलने, ये खेलना क्या होता है राजनीति में? राजनीति में खेलना एक दूसरे से लड़ना, उसको समझाना बुझना, और क्या, यही खेलना है। क्या नाम हुआ आपका? निखिल कुमार। निखिल जी, आप किस विधानसभा क्षेत्र में जो है वोट करें? औरंगाबाद जी। क्या लगता है, क्या है मूड इस बार, कौन विधायक बनेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बार एनडीए का जो भी मतलब उम्मीदवार रहेगा उसको। क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा, क्या है मूड आपका? आप तो युवा हैं, वोट करते हैं ना? रोजगार, शिक्षा। रोजगार, शिक्षा। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन। तो आप तो शिक्षित हैं। क्या लगता है शिक्षा में कमी है अभी? जी, कमी तो बहुत है। क्या कमी आप देखे, मतलब अपने ग्रेजुएशन के दौरान क्या कमी आपने देखा? कोई क्लास का कहीं सिन्हा कॉलेज में वैसा व्यवस्था नहीं है ग्रेजुएशन लेवल का। अच्छा, कोई क्लास नहीं हो पाता है, मतलब कहने के लिए आप ग्रेजुएट हो गए, अपने सेल्फ स्टडी से हुए या कोचिंग के संस्थान के बल पे हुए, तो मतलब क्या सरकार से मांग होगी आपकी? रोजगार, हाँ, शिक्षा और रोजगार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। देना चाहिए। अच्छा, ठीक। हाँ, क्या कुछ फिर आंसर देना चाहते हैं? जो ये क्या बोलता है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि अगर रेलवे का निजीकरण, इससे बढ़िया शिक्षा का निजीकरण कर दे,
शिक्षा का निजीकरण अच्छा, करने से- शिक्षा का निजीकरण करना अगर समस्या है तो जो गरीब बच्चे हैं, जो बिल्कुल निहायत गरीब, समाज के सबसे गरीब बच्चे, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षा कैसे पाएंगे, जरा आप बताएंगे। वही तो कह रहे थे, एक तरह से छूट दिया जाता है ना है नीचा कास्ट को, जैसे फॉर्म भरा रहा है तो उसमें 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। इस तरह से हम कास्ट लेवल पे बात नहीं करेंगे। नहीं तो कास्ट लेवल पर तो चल ही रहा है सब चीज़। भाई साहब आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कोई प्रतिक्रिया। क्या बाबू लगता है, क्या लगेगा इस बार चुनाव की क्या स्थिति रहेगी औरंगाबाद में, कौन विधायक बनेंगे। कौन बनेगा सर, अभी समय न बताता है। समय तो आ गया है, चुनाव कब है पता है। जिसका पल्ला भारी रहता है उसी को वोट कैसे पल्ला भारी अपनापते हैं, कब तराजू राजू लगाते हैं। जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा नाम होता है। हाँ, कौन वाला काम अच्छा हुआ जो कि नाम नहीं हुआ, जरा बताइए। हर अभी काम आई सरकार अभी के डेट में बढ़िया चल रहा है। पहले अच्छा, अभी के डेट में सरकारें बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो पहले से अच्छा चल रहा है। और आपको क्या लगता है, सरकार से क्या उम्मीद है। बहुत अच्छा है सरकार, पहले से अच्छा है। पहले से क्या था, पहले तो आदमी पी के आदमी लोगड़ रहता था, कोई उठाने वाला नहीं। अब तो भाई सरकार अपना व्यवस्था दे रहा है, पुलिस दे रहा है, जनता पर सेवा कर रहा है, खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, राशन दे रहा है, स्कूल दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका। कुछ तो दे ही रहा है, अब क्या चाहिए। नाम क्या हुआ। नाम मेरा गौतम है, चाय बेचते हैं, घर बराबर मल्ला, लक्ष्मण का बाप का नाम है लक्ष्मण नाम है। अच्छा, चाय बेचते हैं तो इसीलिए चाय वाले को मदद करते हैं वोट के लिए। चाय वाला का मदद नहीं करना चाहिए, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। चाय बेचते हैं तो चाय वाले पे सहानुभूति तो होगी आपकी। नहीं, कोई जैसा अच्छा काम करेगा उसके पर उसका प्रति आपका लगा, उसी को आप वोट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा। क्या कुछ चुनाव पे चर्चा करने आए हैं, आएंगे चाहिए। आप यंग लोग हैं आप लोग, तो कुछ भागीदारी बिल्कुल नहीं, क्यों, क्या ऐसी बात होगी। ऐसे तो बड़ी नाराजगी रहती है सरकार से, बहुत पक्ष विपक्ष की बात होती है, चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। क्या ऐसी बात होगी एकदम नहीं हिस्सा लेना चाहते हैं। हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा नीचे आ जाते। क्या पूछना चाहते हैं, क्या रहेगा मूड इस बार औरंगाबाद का, क्या मुद्दे रहेंगे, इसी पे आप बता दीजिए। कौन विधायक बनेगा, कौन विधायक के लायक है। सबको अभी विकास चाहिए और रोजगार चाहिए, और सरकार विकास भी कर रही है, रोजगार का सृजन भी करेगी, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसी कारण रोजगार के थोड़ा कमी है, लेकिन आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा और सरकार यही रहेगी। क्या नाम हुआ आपका। संजय पासवान। अच्छा, किस विधानसभा में वोट करेंगे। विधानसभा का नाम औरंगाबाद से, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि औरंगाबाद के गेट स्कूल मैदान में जहां तमाम जगह के लोग हैं और अधिकांश युवा हैं जो खेल में और तमाम तरह की भागीदारी अपना दे रहे हैं, इनका मूड हमने जाना, कौन होगा औरंगाबाद का विधायक, इस चीज़ को हमने जाना और इनकी प्रतिक्रिया जो है को हमने प्राथमिकता दिया है। हमारी राय इसमें नहीं है, तो आप जज करें कि आखिर कौन होगा यहाँ का विधायक, क्या होंगे मुद्दे और किस तरह से यहाँ की राजनीति जो है आगे आने वाले समय में एक आयाम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।